जिनके तमाम से संकल्पों को देखते हुए बहुत से नर नारी सैकड़ों करोड़ों लाखों कौन कौन कहां कहां के उनके साथ जुड़ते चले जाते हैं। ये संत परंपरा है। लेकिन कहीं न कहीं एक टीस भी रहती है कि जो संत समाज का उद्धार कर रहे हैं, जो संत विसंगतियां मिटा रहे हैं, जो संत सभी को एकत्रित कर रहे हैं, जो संत जाति पाति छुआछूत ऊंच नीच के भेदभाव को दूर कर रहे हैं, उन संतों पर कहीं न कहीं एक उंगली उठा दी जाती है और तब वो सब कुछ अपने धराधाम पर मिटा देने वाले संत का हृदय कैसे क्रंदन करता होगा। लेकिन ये बहुत सी बातें हैं, अभी तो बात सत्य की, संत की। अब बता दूं, आज हमारे साथ आपको अमृत पान कराने वाले मौजूद हैं परमादरणीय, परम पूजनीय, प्रातः स्मरणीय पूज्य बापूजी महाराज। बापूजी महाराज प्रणाम है आपको। महाराज जी, संत परंपरा हमारे देश की भारतीय संस्कृति और वो संत परंपरा जिसने अपना देश के लिए, दधीच ने अपना शरीर दान कर दिया। ऐसे संत संतत्व में जब आता है तो बहुत से लोगों को फायदा होता है, समाज इकट्ठा होता है और समाज को नई दिशा निर्देश मिलता है। लेकिन पता नहीं क्यों, जिस प्रकार से राम ने सब कुछ किया, लेकिन एक छोटे से धोबी ने उंगली उठा करके एक इतिहास बदल दिया। कैसा लगता होगा जब किसी कोई एक व्यक्ति उंगली उठा देता है, ये कैसा लगता है? ये तो महाराज अनुभव का विषय है। हमारे पर एक उंगलियों के साथ कई उंगलियां उठ रही हैं। जैसे पिछड़े इलाकों में अपने गुरुकुल चलते हैं और तीनों बोर्ड की परीक्षा में क्लास 1 में पास हुए, उधर को तो ध्यान नहीं देते हैं, लेकिन ये आश्रम है तो उस पर लांछन लगाने वाले जुड़ गए परिवार के साथ। और हम तो खुली किताब है, हमारे यहाँ कोई तांत्रिक होता नहीं है और उस इलाके में 50 किलोमीटर की गारंटी देता हूँ कि कोई ऐसा नहीं है। फिर भी लोग बदनाम करने के लिए कुछ का कुछ अफवाहें, कुछ का कुछ उड़ाते रहते। फिर अब नई अफवाहें चली कि आपके दिल्ली में रविंद्र रंगशाला के पास बापू ने आश्रम बना लिया है, ये कर दिया। वो हमने नहीं बनाया, एक पुराने संत थे, प्राचीन हनुमान मंदिर है, बालक राम महाराज थे, वे वृद्ध हो गए, उनसे नहीं संभलता था, वो हम संभाल रहे हैं, वही पुरानी ट्रस्ट है, हमने कोई हत्या नहीं। रजोगढ़ी आश्रम विवाद में है। मैं कहता हूं भाई साहब, ये क्या विवाद है? विवाद पैदा कर दिया जाता है, बाकी तो इस गांव के गरीब गुरबे बच्चों को पढ़ाया जाता है, भोजन कराया जाता है, एक पैसा भी नहीं लिया जाता। ऐसे सेवकों को धन्यवाद देने के बदले विवाद में है, विवाद में है। गुजरात में एक इलाका है पेडमाला और इंटीरियर इलाका है, गरीब बाहुल्य है, 20-25 रुपए में काम करने को तैयार है। ऐसी जगह पर एक पहाड़ी खरीदी और वहां गायों की सेवा होती है, गरीबों की सेवा होती है। उछाला कि 100-150 एकड़ जमीन हथिया ली है। हम गारंटी से कहते हैं 1 इंच भी जमीन हथिया ही नहीं है, उसके दस्तावेज हैं साधकों के नाम से और वहां सेवा कार्य होते हैं। 150-200 करोड़ की जो जमीन आप बोलते हो, हम कहते हैं कि काफी निर्माण है और आप वो ले लो 1.5 करोड़ में। इससे ज्यादा हम क्या स्पष्टता दे सकते हैं? आप बोलते हैं ना अरबों रुपए की जमीन है, मैं बोलता हूँ 1.5 करोड़ आप दे दो और ये सेवा कार्य चलते रहे, हम उसी में आपको देते रहेंगे। 1.5 करोड़ भी हम लेके नहीं जाएंगे, लेकिन हमारे जो गरीब गुरबों के आंसू पहुंचने के और गायों की सेवा के कार्य चल रहे वो चलते रहे। आप जो 150 करोड़ बोलते हैं, हम कहते हैं आप 1.5 करोड़, खाली 1.5 करोड़ दे दीजिए और हम विश्वास दिलाते हैं कि वो 1.5 करोड़ भी आपका ये सेवा कार्य चलता रहा तो हमारा आदमी उसमें लगा दे। इस प्रकार छिंदवाड़ा की जमीन हथिया लिए कर ली नहीं, ज्ञानदा देवी का ट्रस्ट था, वो पुराने ट्रस्टी उसमें भी है और उनसे चलती नहीं थी, कोई संस्था वृद्धाएं हो गई थी तो हमारे सेवक ट्रस्ट में लगे और वहाँ ऐसा सुंदर गुरुकुल चला है कि 85% 90% आदिवासी बच्चे रिजल्ट लाते हैं और उनका स्वास्थ्य और उनके चेहरे चमकते देखते हमको लगता है कि हे भारत माता, कैसा क्या जो समाज से टूटे हुए, पिछड़े हुए, अयोग्य व्यक्ति गिनाते थे, उसमें से ऐसे योग्य हीरे भी निकाल रहे हैं। ऐसे लोगों पर लांछन लगाना, संस्था पर लांछन लगाना। बापू के पास इतने अरब हैं, इतने फल, इतनी संपत्ति, वाह वाह मेरी संपत्ति नहीं है,
अलग अलग जगह पर ट्रस्ट हैं। कहीं ज्ञानदा ट्रस्ट है, तो कहीं हनुमान ट्रस्ट है, तो कहीं योग वेदांत समिति है, तो कहीं संत आशाराम ट्रस्ट है। और उसकी मालकियत सरकारी, मतलब ये ऑडिट होती है हर साल, और उसमें ऑडिट रिपोर्टें भी है। और फिर भी ऐसे ऐसे अफवाहें और ऐसे ऐसे लांछन लिख पढ़ के राम जी के ऊपर तो एक धोबी ने उंगली उठाई, लेकिन ये कलयुग में साजिश करने वाले लोगों ने सुनियोजित षड्यंत्र ऐसा रचा, ऐसे ऐसे लांछन लगवाए जाते हैं कि साधकों का हृदय कांप जाता है। महाराज ऐसा नहीं लगता क्या पाश्चात्य संस्कृति हावी होना चाहती भारतीय संस्कृति पे? बिल्कुल। तो क्या यही वो है। लोग ये षड्यंत्र रच रहे हैं कि जितने पहले कितने साधु संतों पर आरोप लगाए गए, इसके बाद में बहुत एक कुछ कोटि के और संत, और अब पूज्य आसाराम बापू जी कुछ सोच भी नहीं सकता कि हो क्या रहा है ये कितने आगे तक जाएंगे और क्या भविष्य होगा भारत का फिर? जब हमारे पर कलंक लगाने के साजिश करने की उनकी हिम्मत हो रही है जी। तो बाकी के साधु संतों को तो निगल ही जाएंगे बेचारों को। तो हम तो कहते हैं कि भारतवासी आपको तोड़ने वाली ताकतें नाकामयाब हो। भगवान कहते हैं श्रद्धावान लभते ज्ञानम तत्पर संयते इंद्रिय। तो ये आपकी श्रद्धा पर जो ठेस लग रही है, हजारों लाखों करोड़ों लोग मुझे सुनते हैं और वे बहुत पीड़ित होते हैं, इसीलिए मैं इंटरव्यू देता हूँ। नहीं तो मैं इंटरव्यू देने में मेरा स्वभाव नहीं है। तो कांच की कैबिन में बैठकर सत्संग करने वाले बापू को आज मैदान में आना पड़े।